इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से इमेज को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, इमेज कैशिंग क्या होती है या फिर CDN क्या होता है। ये तीनों चीज़ें अलग होती हैं या एक ही होती हैं। आज ये सब चीज़ें हम सीखेंगे इस वीडियो में। आज हम सीखेंगे लॉसी क्लॉसी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन को लेकर कोई इशू ना रहे, और अगर इशू रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मेरा नाम है दिशान और हम ऑन पेज SEO की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। ये 6 पार्ट है। अगर आपको और भी नॉलेज लेना है ऑन पेज SEO से रिलेटेड तो मेरी 5 वीडियो पहले भी इस सीरीज़ की आ चुकी है, प्लीज़ जाके चेक कीजिए। तो हम एक काम करते हैं, लैपटॉप स्क्रीन पर ही चलते हैं और डायरेक्ट वहीं जाके देखते हैं किस तरीके से हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज कैशिंग, इमेज CDN, इमेज का फॉर्मेट, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए, अभी आप मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशंस के बारे में। मान के चलिए आप कोई भी इमेज को लेते हैं और इमेज को लेने के बाद उसका फॉर्मेट चेंज करते हैं, लाइक साइज चेंज करना, कंप्रेस करना, ABIF, WP वेब, ये सब चीज़ अगर आप करते हैं तो उस इमेज का आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी एक इमेज को उठाता हूँ और इमेज को कंप्रेस करता हूँ, उसका साइज़ कंप्रेस करता हूँ, उसकी क्वालिटी को देखता हूँ, क्वालिटी ना गिरते हुए भी उसका साइज़ को कम करने की कोशिश करता हूँ, वो इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आता है, ठीक है। इमेज कैशिंग क्या होती है? इमेज कैशिंग ये होती है कि आप अगर किसी की वेबसाइट पर जाते हैं या आपकी वेबसाइट पर कोई यूज़र आता है तो फर्स्ट टाइम उस यूज़र को आपकी वेबसाइट की जितनी इमेजेस हैं वो डाउनलोड करनी पड़ती हैं। उसके बाद वो लगातार ऑफन विजिट अगर करता रहेगा, लगातार आपकी वेबसाइट को आएगा, उसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पर काम आता है इमेज कैशिंग। वो क्या होता है, आपकी इमेज जो कैशिंग होती है वो कैशिंग में सेव हो जाती है। इससे कुछ इमेजेस होती हैं जो रेगुलर बेस पे होती हैं, जैसे फुटर में जो इमेजेस होती हैं और हेडर पे जो इमेजेस होती हैं, आपका लोगो हो गया, इमेजेस जो हैं आपकी वेबसाइट पे जो है पुख्ता तौर से रहती हैं, हमेशा रहती हैं। बाई चांस साल या 2 साल में आप चेंज करते हैं, जब आप लोगो डिज़ाइन करवा रहे हैं या कुछ भी करवा रहे हैं तब चेंज होती हैं। तो इन इमेजेस का क्या काम होता है, ये पहले डाउनलोड हो जाती हैं, उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट पे दोबारा यूज़र आते हैं तो वो डाउनलोड नहीं होती हैं। तो ये काम होता है इमेज कैशिंग का। इमेज CDN क्या होता है, ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। मान के चलिए आपका इमेज किसी भी फॉर्मेट में है, ठीक है, वो वेब पी में है, AVIP में हो, JPEG में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, ठीक है। उस इमेज को डिलीवर करने का काम किसका होता है? उस इमेज को डिलीवर काम करने का होता है CDN नेटवर्क का। तो ये क्या चीज़ होती है कि मान के चलिए आपका इमेज किसी भी फॉर्मेट में है तो ये CDN काम करते हैं वो उसी फॉर्मेट में सही तरीके से यूज़र तक पहुंचा जा सके, ठीक है। तो ये बात हो गई इमेज ऑप्टिमाइजेशन की, जिसमें आप इमेज को कंप्रेस कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को गिराए बिना या फिर उसके साइज़ को चेंज कर रहे हैं। इमेज कैशिंग हो गया कि आपकी वेबसाइट पे वो इमेजेस जो है वो सेव हो जाएंगी। और इमेज CDN हो गया कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं जैसे कि मैं इस वाली साइट पे चला जाता हूँ, एक साइट है बल्क रिसाइजर, दिखा देता हूँ आपको। जब बल्क रिसाइजर पे मैं आऊँगा, ये एक वेबसाइट है बल्क रिसाइजर वेबसाइट पे जब मैं आया और जब मैं यहाँ पर गया तो मैं कोई भी इमेज को चूज़ कर लूँगा, ठीक है। मान के चलिए मैंने कोई यहाँ से एक इमेज उठा ली और इमेज उठाने के बाद ये एक इमेज है, ये वाली एक इमेज है, मैं इसको उठा लेता हूँ, प्यारी सी इमेज है। अब मैं चाहता हूँ इसका स्केल जो है वो 100% रहे, ठीक है जी। इमेज की क्वालिटी हम 75% क्वालिटी रख सकते हैं, 79 रख सकते हैं या फिर 86 रखते हैं, जो भी हम चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, इमेज की क्वालिटी को गिरा भी देगा और बढ़ा भी देगा। आप चाहते हो कि इमेज में बैकग्राउंड कलर कौन सा रहे, कलर रहे या ना रहे, वो भी आप कर सकते हो। JPEG में रखना है, PNG में रखना है, WebP में रखना है, यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पर एक आप इमेज को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं, इसको और एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट में जो पेजेस हैं और उन पेजेस पे जो इमेजेस लगने वाली हैं उनका साइज़ जो है वो 100 KB से कम रहे, 1 MB से कम रहे, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप JPEG को कर सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं, डायमेंशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं या फिर विड्थ या हाइट या लॉन्ग स्लाइड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो एक इमेज को ऑप्टिमाइज़ आप इससे कर सकते हैं। इसी से आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी से ही करनी है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं जिसके ज़रिए आप इमेज को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेटर आइडिया होगा कि आप बल्क रिसाइजर एक बार आप अपनी वेबसाइट की जो इमेजेस हैं
उनको एक बार रिसाइज करके देखें या कंप्रेस करके देखें, या साइज या क्वालिटी गिरा कर बढ़ाकर देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, 2-3 चीज़ें होती हैं। एक क्वालिटी चेंज में कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक होता है लॉसी, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि आपकी इमेज से अगर डेटा हटा दिया जाएगा, मान के चलिए आपकी इमेज है उसके अंदर कुछ तो डेटा होगा, कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी होंगी, कुछ लैंग्वेज लिखी होगी, वो कलर ग्रेडिंग किया होगी, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो जो एक तरीके का जो डेटा होता है, अगर उसके अंदर से निकाल दिया जाएगा तो उसको हम लॉसी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है लॉसलेस। इसमें क्या होता है, डेटा डिलीट नहीं होता है, आपकी इमेज कंप्रेस हो जाती है। ठीक है। इसी तरीके से होता है ग्लॉसी। ग्लॉसी में क्या होता है, कुछ डिटेल जो हैं वो डिलीट होती हैं और कुछ डिटेल डिलीट नहीं होती है। ठीक है। तो ग्लॉसी, लॉसी, लॉसलेस तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, कभी भी इनको मिक्सअप नहीं कीजिएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि हम अपनी इमेज की जो है उस जब पुटअप करें किसी वेबसाइट में या फिर इमेज को बनाएं, हम किन चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए, बहुत इजी है, मैं बता देता हूँ। इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। अगर आप कोई भी इमेज ले रहे हैं तो उसको शार्प रखिए, ब्लर मत रखिए। अगर आप ब्लर रख देंगे तो उससे कलर फेड दिखाई देंगे, यूज़र को मज़ा नहीं आएगा, गूगल बोर्ड को मज़ा नहीं आएगा। इमेजेस भी हमें ये बताती हैं कि हमारा कंटेंट किस टाइप का होगा। ठीक है। तो नंबर 1, आप अपनी इमेजेस को जो है शार्प रखिए। नंबर 2 ये है कि आपकी जो फाइल नेम है उस फाइल नेम को आप ठीक से रखिए। मान के चलिए आपको कोई व्हाट्सएप, स्काइप या किसी भी चीज़ पर, इंस्टाग्राम पे एक इमेज जो है किसी ने सेंड किया, आपने सेम इट इज़ उठाकर उस इमेज को अपने फॉर्मेट में रख दिया, बट उसका नाम कुछ इस तरीके से आएगा। तो इससे क्या होगा, गूगल बोर्ड को पता भी नहीं चलेगा कि आप किस इमेज की बात कर रहे हैं और इसमें क्या कंटेंट है। हालांकि वो इमेज से समझा कंटेंट पड़ेगा तो समझ जाएगा, लेकिन आपका फ़ायदा ये होगा जब आप उस कीवर्ड को उठाकर उस इमेज नाम में रख देंगे। मान के चलिए आपकी फ़ाइल का जो नेम है उसके अंदर जो भी चीज़ है, ठीक है, आपका कीवर्ड जो है उसको जब आप उस फाइल नेम में ऐड करेंगे तो आपको एक बार और मौका मिल जाएगा आपके कीवर्ड को उस फाइल में ऐड करने का। ठीक है। तो नंबर 2, आपको अपनी फाइल नेम को जो है बहुत ध्यान से रखना है। नंबर 3 है कि आपका जो बैकग्राउंड है, बॉर्डर है, वो कुछ इस तरीके से तो नहीं है। अगर इस तरीके से आपका बॉर्डर है, सेम कलर में बॉर्डर है, तो आपकी इमेज जो है वो ठीक से दिखाई नहीं देगी। गूगल बोर्ड को या यूज़र को मज़ा नहीं आया, क्योंकि आपका सेम बैकग्राउंड पीछे का है और सेम कलर आपकी इमेजेस का है। तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए कि इमेज बैकग्राउंड को आप ठीक से रखें। ठीक है। पॉइंटर का इस्तेमाल कीजिए। मान के चलिए आपकी कोई इमेज है और बहुत ज़्यादा उसमें वास्ट कंटेंट है, बहुत ज़्यादा लगभग आपने 3-4 चीज़ें, 5-6 चीज़ें, 10-20 चीज़ें उसके अंदर दिखाई दे रही हैं और आप चाहते हैं कि एक चीज़ को फोकस करे यूज़र या गूगल बोर्ड। तो आप एक काम कीजिए, उसके अंदर एक एरो बना दीजिए, कोई पॉइंटर बना दीजिए। तो इससे क्या होगा, यूज़र को समझने में आसानी होगी कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मान के चलिए एक रेलवे ट्रैक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दुकानें भी होती हैं, शॉप्स होती हैं, ट्रेन ट्रैक होता है, ट्रेन होती है, पीपल्स होते होंगे, कभी-कभी तो माउंटेन्स वगैरह भी आ जाते हैं बीच के अंदर। तो आपको अगर पर्टिकुलरली पॉइंट को दिखाना है तो उसको पॉइंट कीजिए, या तो एरो से या पॉइंटर कुछ बना दीजिए। ठीक है। नंबर 5 है, सॉरी, नंबर 5 ये है कि इमेजेस को हमेशा आप स्टाइल में रखिए। आप किसी भी इमेज को अगर इस तरीके से रख देंगे तो वो कुछ मतलब नहीं रहेगी। आपको इस तरीके से इमेज जो है वो रखना चाहिए, ताकि आपकी इमेजेस का स्टाइल जो है वो बना रहे। मान के चलिए आपने एक इमेज को जो है वो कॉर्नर से ऐसे कर दिया है और एक इमेज को जो है आपने रेक्टेंगल बना दिया, एक इमेज को आपने सर्कल बना दिया, तो इसका कोई मीनिंगफुल नहीं रहता है। तो आप एक काम कीजिए, इससे गूगल बोर्ड को तो दिक्कत कुछ नहीं होगी, लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होता है। ठीक है। नंबर 6 है अपनी इमेजेस को हमेशा इन्फोग्राफिक रखिए, रिलेटेड रखिए। मान के चलिए आप अगर रेलवे ट्रैक का कंटेंट बना रहे हैं तो उसी से रिलेटेड आपकी इमेजेस होनी चाहिए। तो हमेशा इन्फोग्राफिक इमेज रखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। नंबर 7 है कि आप इमेज को रिलेवेंट टेक्स्ट के अंदर रखिए। आप कोई भी टेक्स्ट बना रहे हैं उसका जो टेक्स्ट है वो रिलेवेंट रखिए, ताकि यूज़र का और क्रोलर का दोनों का टाइम बर्बाद ना हो, आसानी से वो समझ सके। अपनी इमेजेस की जो प्लेसमेंट है, नंबर 8 ये है कि आप अपनी इमेजेस की जो प्लेसमेंट है उसको ठीक से रखिए। मान के चलिए आपको रेलवे का बताना है तो आप उसको ट्रेन में ही तो बताएंगे, कुछ ऐसा मत कर दीजिए कि आप बात कर रहे हैं रेलवे की ट्रेन की और आपने बस का फोटो डाल दिया। तो प्लीज़ प्लेसमेंट ठीक रखिए। इमेज ओरिएंटेशन आप अपना अच्छा बनाए रखिए। नंबर 9 है कि आप इमेज ओरिएंटेशंस बनाए रखें। ठीक है। चेंज करिए, अगर आपको चाहिए कि अलाइनमेंट आपको चेंज करना, आपने एक लेफ्ट में रख दिया, एक राइट में रख दिया और एक बीच में रख दिया, इमेज को अलग अलग साइड अगर आपने रखा है तो ठीक है। अदरवाइज
ये है कि आपके जो कंटेंट है वो बोरिंग ना हो, इसलिए आपके अलाइनमेंट को इधर उधर चेंज करते रहिए। नंबर 10 थे अल्ट और कैप्शन। आप अल्ट मतलब ये कि आपने किसी ट्रेन का फ़ोटो लिया है और ट्रेन में आपने ट्रैवल के लिए अल्ट लिख दिया है कि भाई ट्रैवल है ना ट्रेन, और उसका कैप्शन क्या होगा, जर्नी दिस प्लेस टू दिस प्लेस। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। ये 10 चीज़ें जो हैं आपके बहुत काम आने वाली है एक इमेज ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, ठीक है। अब एक इमेज फॉर्मेट की बात कर लेते हैं हम। इमेज फॉर्मेट में क्या होता है, फेविगन जब आप लेंगे तो उसका साइज़ पिक्सल में रहेगा 16 बाय 16 px, लोगो का 250 मल्टीप्लाई बाय 100 px, बैकग्राउंड इमेज आपकी रहेगी 1920 180 px। जितना भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहेंगे, प्लीज़ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये एक वैल्यूएबल साइज़ होते हैं, अगर इनको रखेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। और ये जितने भी साइज़ हैं सब पिक्सल में है, इसका कोई भी अलग फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ पिक्सल में। ओके, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।